मेरे युवा साथियों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमने एक वीडियो बनाया 14 से अपने 20 वर्ष के बच्चों के लिए। आपका मन भटकता है, आप इधर उधर आपका दिलो दिमाग चला जाता है और आप कुछ का कुछ कर बैठने के लिए उद्यत हो जाते हो। आपका मन इधर उधर चला जाता है। मेरे एक मित्र ने या तो मुझसे मजाक किया या तो वाकई उसकी समस्या है, जो भी है उन्होंने कमेंट की लिखा है। और यदि उसने मजाक में भी किया होगा तो ये बहुत से मेरे युवा साथियों की बड़े काम की चीज़ है। और यदि वास्तव में उनके जीवन में ये परेशानियां हैं तो यह वीडियो भी उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है। और मेरे ऐसे तमाम 14 से 25 वर्ष के बीच में जितने बच्चे दिशा भटक जाते हैं, ये उनके लिए भी बहुत काम का चीज़ होने वाला है। ये क्या है? वे अपने कमेंट में लिखते हैं कि सर जी हमारे लिए एक ऐसा वीडियो बना दीजिए कि हम बड़ा लड़की का दीवाना हो गए हैं। हम लड़की का दीवाना हुए हैं। मित्र, लड़की लड़का का दीवाना हो जाता है, लड़का लड़की का दीवाना हो जाता है। ये जो 14 से 18 वर्ष का उम्र होता है और इस समय 14 से 20 वर्ष का उम्र, इसमें दीवानगी का खुमारी एक बीमारी की तरह छा जाता है। वह आगे लिखते हैं कि क्या हमको ऐसा कोई बीमारी हो गया है? हम जब भी लड़की को देखते हैं बड़ी जल्दबाजी हो जाता है और एक झलक पाने के लिए हम सड़कों पर घंटों बैठे रह जाते हैं। 2 घंटे से इंतजार करते हैं, 1 घंटे इंतजार करते हैं, उनकी एक झलक पाते हैं और हमारा जो पढ़ाई का फोकस है वो खत्म हो गया है। पूरा दिन उनके बारे में सोचते हैं, उनको इंतजार करते हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं, उनको पाने की कोशिश करते हैं, उनको न जाने हम क्या क्या करने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि मेरा फ्यूचर ही अब खतरे में पड़ गया है। मेरा वो मित्र पूछता है ये कौन सी समस्या है, और मैं पूरा का पूरा दिन उसी के ख्वाबों ख्यालों में बिताने लग जाता हूँ और मेरा पढ़ाई पर तो मेरा ध्यान ही हट गया है। अब तो मेरा फ्यूचर ही खतरे में पड़ गया है। ये केवल उस कमेंट करने वाले मेरे मित्र का भी हो सकता है और ऐसे लाखों मेरे बच्चों का है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनका उम्र 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक का होता है। और ये 14 से 22 तक वालों में ये बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी की तरह उत्पन्न होता है। ये एक साइकोलॉजी है। आप अपने मनोविज्ञान को उस समय समझ नहीं पाते हैं। और ये क्या साइकोलॉजी है? यह वाकई में एक बीमारी भी है और एक अच्छाई भी है। आपके अंदर में उठने वाली जो ऊर्जा तरंग है ये आपको इस दिशा में ले चलता है। कई बार आपकी काल्पनिक दुनिया में रहते हैं, कई बार आपकी काल्पनिक लोगों से इस तरह से बातें करते हैं, आप उसको हकीकत में देखना चाहते हैं। कई बार मित्रों के द्वारा ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जाती है जिससे आपके भीतर में एक इमेज बन जाता है कि मुझको हाँ मैं भी इसको पालूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, और आप तरह तरह के हरकतें करने लग जाते हैं। कई बार हमारे इंटरनेट में यूट्यूब से मिलने वाले बहुत सारे ऐसे मसाला चीज़ें होती हैं जो आपको इस दिशा में डायरेक्शन में ले जाता है। और बहुत से ऐसे हमारे आजकल पैसे के लालच में पूर्ण वीडियो बनाने वाले हमारे साथी हैं जो आपके युवा मन को इस ओर धकेल देता है और आप पूरी तरह से एक मेंटल साइकोलॉजी हो जाते हैं। आपका साइकोलॉजी मेंटली हो जाता है, आप मेंटल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। यद्यपि आप पागल नहीं हैं, यद्यपि आप में कोई मेंटल का हरकत नहीं कर रहे हैं, पर आप अनियंत्रित हो जाते हैं। और इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है। 14 वर्ष जब होते हैं तो हमारा जो ग्रंथियाँ होती हैं, महिलाओं में महिलाओं की ग्रंथियाँ और पुरुषों की ग्रंथियाँ, ये अपने चरम विकास की ओर आता है। तो ये जब नए नए शारीरिक परिवर्तन होते हैं तब ये अपना रस और रसायन हमारे दिलो दिमाग में इसको डाल देता है। उस समय हम इस सृजन करने की जो प्रकृति के नियम है, जो वासना है, जो सेक्स है, वो हमारे सारे शरीरों में वह फैल जाती है। और उस वक्त यदि हमारी ऊर्जा पावर पढ़ाई से ध्यान हटा और किसी ख्वाबों ख्यालों में गया, किसी को देखने में गुदगुदाने लगा, किसी की मन को हम भाने लगे या किसी को हम आकर्षित करने लगे या कोई हमको देखे
हमको भी छुअन करे, हमें भी प्यार मोहब्बत करे, हम इस उलझन में फंस गए तो फिर पूरा का पूरा हम डाइवर्ट हो जाते हैं उस दिशा में। फिर कोई हमको समझाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई मारे पीटे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, कोई जोर जबरदस्ती करे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर का जो रस रसायन है वो पूरी तरह से आपकी जिंदगी में डूब जाता है। अब लोग इसको दीवाना बोल देते हैं। अब कई बार फिल्मों के लोग फिर इसको क्या बोलते हैं कि ऐसा एहसास होना आपका प्रेम का निशानी है, आप उससे प्रेम हो गया है। अब तो आप लोग फिर हमारे बच्चे न जाने कितने भटक जाते हैं। मित्रों, यह कोई प्रेम का निशानी नहीं है। प्रेम कभी आंखों से नहीं होता, प्रेम कभी दिलों के एहसास इस तरह से गुदगुदी से नहीं होता। एक यौवन का एक तरंग है, यह केवल एक शरीर का आकर्षण है, यह केवल एक शरीर का वाइब्रेशन है। यह एक शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे आपको प्रभावित करती है, या आपकी ऊर्जा तरंगे आपको सम्मोहित करती है, या उनकी ऊर्जा तरंगे आपको वशीकरण कर लेता है। यानी यह ऊर्जाओं का खेल है, तो प्रकृति का नियम है। तो ये तो प्रकृति अपने संतति बढ़ाने के लिए लोगों में इस तरह की भावना को वह उच्चाटन कर देता है। अब हमारा युग क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? हम प्राकृतिक जीवन तो जीते नहीं हैं, हम आदिम सभ्यता में जीवन जीते नहीं हैं। हमारा पूरा जीवन आज आधुनिक है, हमारा आधुनिक कारोबार है, स्कूल है, शिक्षा है, पढ़ाई का, लिखाई का, कैरियर का, और धन की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में हमारा जीवन उलझा हुआ है। अब हम अपने जीवन को हम इस सभ्यता की चौखट पे फिट करना चाहते हैं, और हमारा उस समय का मनोविज्ञान, हम उस प्रकृति में ढल चुके होते हैं, एक नए एहसास से गुजरते होते हैं। हमारी कुछ चीज़ समझ में नहीं आते रहता है, अब करें तो करें क्या। मेरे उस मित्र का द्वंद्व है। एक द्वंद्व यह है कि भविष्य मेरा डेंजर पॉइंट पर है, अब यहाँ से मेरा करियर का तो बेड़ा गर्क होने वाला है, और दूसरी तरफ मन क्या कहता है कि मैं अपने इस चाहत को पा लूँ, और उस चाहत को पा भी जाएगा तो क्या होगा, फिर वह किसी दूसरे चाहत पे लग जाएगा, क्योंकि अब उसका मन एक तरह का रोगी बन गया है। अब उसका जो साइकोलॉजी है वह एक भिन्न भिन्न इमेज में वह चला जा रहा है। उसको वहाँ थमना होगा, रुकना होगा, प्रेम को समझना होगा, शरीर को समझना होगा, ग्रंथि को समझना होगा, मन की प्रवृत्ति को समझना होगा, मस्तिष्क के डायग्राम को समझना होगा। आप जैसे अपने भीतर में समझदारी लेके आते हैं, समझने का काम करते हैं, पड़ताल करते हैं, आप विज्ञान उठाइए और अंग अवयवों की तमाम जानकारी इकट्ठा कीजिए। आप पढ़िए तो सही, आप अपने मन के बाबत पढ़िए, आप अपने मस्तिष्क के बाबत पढ़िए। आपका ज्ञान ही आपको इस मार्ग से बाहर लेकर आएगा, या आपका प्रेम और जो कैरियर है दोनों में बैलेंस उत्पन्न करेगा। आप किस तरह से बात करते हैं, आपने उस पर पूरी बात लिखा नहीं है। यदि यह बात रूबरू होती है, सामने बैठकर होती है, इसका सरल समाधान होता है। मित्र, आप भटकिए मत, डरिए मत, घबराइए मत, आपका करियर भी बनेगा, और यदि आपके लाइफ में यदि वो है तो वो कहीं जाएगा नहीं। आप उसके लिए बेचैन होना छोड़ेंगे, आप उसके लिए परेशान होना बंद करेंगे। क्या करना है? बहुत सिंपल सा प्रयोग है। एक है नाथ थेरेपी और दूसरी है जल थेरेपी। ये नाथ थेरेपी और जल थेरेपी क्या है? आप कहेंगे मैं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल बीमार नहीं हूँ, लेकिन आपका सारा भ्रम एक बीमार का भ्रम है। जैसे मान लीजिए किसी को एक भ्रम हो जाए कि मुझे फीवर है, और वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है भैया आपको फीवर नहीं है, लेकिन उसकी पीड़ा असली है, शरीर में वही पीड़ा हो रहा है, वही तपिश महसूस हो रहा है, वही फीवर का सारा परेशानी उसके शरीर में आ रहा है। तो मेरे एक मित्र थे, वो पिछले 2 माह से बुखार से ग्रसित था। उसका कहना था मेरा बुखार उतर ही नहीं रहा है, मैं एक से बढ़कर एक काबिल डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, पर मेरा बुखार उतरता ही नहीं है। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, हमारे गांव देहात में एक वैद्य रहते हैं, वो नाड़ी वैद्य है, वो नाड़ी वैद्य आपका बुखार उतार देगा। वो बड़े पहुँचे हुए वैद्य हैं, भले कि उनके पास बड़ी डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं है, आप चाहो तो एक बार दिखा लो। वह बंदा आ जाता है उस वैद्य के पास, वह नाड़ी पकड़ता है और वैद्य समझ जाता है कि इसको नकली बीमारी के असली पीड़ा हो गया है। यद्यपि बीमारी भ्रम है, पर पीड़ाएं तो बड़ी असली है। तो उन्होंने कहा कि वो आपका शरीर तो बुखार से तप रहा है, ये मशीन आजकल के कैसे आ गए नकली जो आपकी बुखार को दिखा नहीं रहा है, आपके शरीर में बड़ी पीड़ा है।
और उसके मनोविज्ञान को टटोलने के बाद उन्होंने उसको कुछ दवा दे दिया। क्या दवा दे दिया मित्र? उसको ये दवा दे दिया कि उसके जो मन अशांत है, मन के भीतर में जो बैठ गया है बातें, उस बात को निकाल देने के लिए एक आयुर्वेद में एक दवा आती है, उसने उस दवा को दे दिया और कहा कि जब जब आपको फीवर महसूस हो इसको लेना, और 3 दिन में आपका फीवर उतर जाएगा, और लेकिन हफ्ते भर लेते रहना है, हफ्ता 15 दिन तक लेते रहना। 15 दिन के बाद आप मेरे पास दोबारा आएंगे, देखेंगे कि आपका वो बुखार जो हड्डी में घुस गया है, जो आपका ब्रेन में घुस गया है, जो आपके मनो मस्तिष्क में घुस गया है, उस बुखार को हम उतार कर रख देंगे, बिल्कुल उतार देंगे। मित्र, मेरा वह बंदा मित्र ने कुछ दिन तक दवा ली और मैं देखता क्या वो 3 दिन के बाद वह हंसने लगे, खिलने लगे, खुलने लगे और उसका बुखार जाता रहा। यद्यपि बुखार था नहीं उसको, पर मन में बैठा था बुखार है तो बुखार है, तो फिर सारा प्रक्रिया उसके जैसे हो जाता है। तो जो आपको समस्या है, जिसको आप दीवानगी बोलते हैं, जिसको आप लव बोलते हैं, जिसको आप प्रेम बोलते हैं, ये हमारे शरीर से निकलने वाले एक ऊर्जा तरंग है जो हमको हमारा ही मनोविज्ञान से निकला हुआ एक सम्मोहन है, और वो हमको उस भर भ्रम में और छद्म में डाल देता है और हम वहाँ से निकलना नहीं चाहते। तो इसके लिए आसान से क्या उपाय है? इसके लिए 2 आसान उपाय हैं। जैसे मैंने कहा, जल थेरेपी। क्या करें कि जब भी आपको उस लड़की की बाबत मन में सोच हावी हो, तब आप थोड़ा सा गुड़ उठाएं और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा खाएं और ढेर सारा पानी पिए। 1 गिलास पी लें, 2 गिलास पी लें, 3 गिलास पी लें, माने पेट भर आपको पानी पीना है। और फिर कुछ समय के बाद आपको यूरिन लग जाएगा। जैसे पेट खाली हो जाए, आंख बंद करें और मन के अंदर से एक गुंजार करें, ओम। और 15 मिनट तक आप इस प्रयोग को करें। फिर उसके बाद गहरी सांस खींचेंगे, ऐसे करके आप इसको बस करते रहिए। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि जो आप पूरे दिन भर उसके बाबत जो सोचते थे, अब वह सोच धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आप सच्चाई को समझने लगे हैं, आप विज्ञान को समझने लगे हैं, आप दीवानगी को समझने लगे हैं, आप प्रेम को समझने लगे हैं, आप मोहब्बत के बाबत समझने लगे। और आपका यह जो जल का जो थेरेपी है, जो जल का प्रयोग है, जब आपके मन में काफ़ी उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, उस लड़की को या उस लड़के को पाने की इसमें उत्तेजना में आ जाओ, मन व्याकुल हो जाए, तब इस पानी के प्रयोग को करना और 2 से 3 बार आप इस पानी के प्रयोग को करना। आप देखेंगे जैसे जैसे यूरिन बाहर होता जाएगा, आपके जो अंदर में रसायन निकलने वाले जो अनबैलेंस आपको कर दिया था, जो आपके एक एक कोशिकाओं को जो अंदर में जो भीतर में जो आपको इतनी तरंगित कर दी थी, इतनी उत्तेजित कर दिया था, वह बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि तब आपके अंदर की गर्मी, तब आपके अंदर के जो उठने वाले जो पित्त हैं, जो होने वाले अनबैलेंस है कोशिकाओं में, जैसे ही वह ग्लूकोज की मात्रा संतुलन में आएगा, जैसे ही फ्रक्टोज संतुलन में आएगा, जैसे आपके साइकोलॉजी में, जैसे आपके आज्ञा चक्र में पानी का बैलेंस होगा, तो फिर वह आपका मस्तिष्क को बैलेंस कर देगा और फिर आप सामान्य चेतना में लौट आएंगे। तब आपका यदि उससे प्रेम भी है, तब भी कोई नुकसान नहीं देगा, क्योंकि तब आप गलत हरकत नहीं करोगे, तब आपका पढ़ाई से ध्यान हटेगा नहीं, तब आपका करियर में कोई आंच भी नहीं होगा। और आपका मोहब्बत नहीं भी है तो उससे ब्रेकअप होने पर भी आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि आपको तब समझ में आ चुका होगा कि आपके लाइफ में क्या हो रहा था। बस इतने ही फंडा है मित्र। आप इसको यदि ईमानदारी से कर लेते हैं तो ये विज्ञान सम्मत आपका इलाज है। इलाज कहिए कि आप इसको ज्ञान समझ लीजिए, या फिर वही समझ लीजिए कि मान लीजिए एक बुखार का भ्रम है और पीड़ा असली है और बीमारी नकली है, तो उसको भी ठीक करने का समझ लीजिए। या अपने शरीरों को, कोशिकाओं को बैलेंस करने का आप इसको फार्मूला समझ लीजिए, या आपके एनर्जी को बैलेंस करने का फार्मूला समझ लीजिए। जो भी आपको समझ में आता है वो समझ लीजिए, लेकिन ये एक परफेक्ट है आपके लिए, आप इसको करके देखना। लेकिन ये किस उम्र के बच्चों के लिए है? ये 14 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए है। 14 से 20 वर्ष के बच्चों में यदि यह समस्या आती है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, यदि इस समस्या से ग्रसित है तो उसको निजात मिलेगा,
उसके जीवन में बैलेंस आएगा, उसके जीवन में प्रगति आएगा और वो अपने को समझेंगे और अपने साइकोलॉजिकल खेला से बाहर निकलेंगे। वह अपने लाइफ को भी दुरुस्त करेंगे और अपने जीवन को भी वो शानदार की ओर बढ़ाएंगे। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपके समस्या का समाधान हो गया होगा। आपने अपनी समस्या से अवगत कराया। आपके इस कमेंट के कारण मेरे लाखों बच्चों को इसको फायदा होगा। उसके लिए आपको धन्यवाद, आपको थैंक यू कि आपने अपनी बात लिखने का साहस किया। ये साहस ही पहला कदम है जो आपको बैलेंस की ओर ले जाएगा और फिर आपका जीवन, आप एक अच्छी तरक्की करोगे, एक बेस्ट लाइफ की ओर आप बढ़ोगे। आपका फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है मुझे, आप अच्छे फ्यूचर की ओर बढ़ोगे। हमारी शुभकामना के साथ